नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा है वह है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में जो गोचर होने जा रहा है वह कैसा रहने वाला है। इस महीने 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 पर गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल 2022 को गुरु कुंभ से निकलकर मीन में चले जाएंगे। बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि एक राशि में जब काफी देर तक गोचर करते हैं और सभी राशि लगन वालों को प्रभावित करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में देवगुरु बृहस्पति काफी चीजों के कारक हैं। धन के हैं, शादी के हैं, संतान के, एजुकेशन के, धर्म के, बड़े भाई के, नैतिक मूल्य और गुणों के, जीवन में सफलता, जीवन का आनंद, सत्कर्म, समर्पण, ब्लेसिंग, बौद्धिक विकास, नेम फेम, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं। कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पिछले 2 चरण इसी राशि में पड़ते हैं। शतभिषा राहु का नक्षत्र, इसके चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का खुद का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उसके भी 3 चरण इसी राशि में पड़ते हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति यहां रहते हुए इन्हीं तीनों नक्षत्रों से अपनी यात्रा करेंगे। कब कब करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। 20 नवंबर से 1 जनवरी 2022 तक गुरु धनिष्ठा से गुजरेंगे और उस समय धनिष्ठा का स्वामी मंगल आपके चार्ट में तुला और वृश्चिक राशि पर गोचर करेगा। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक गुरु शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे और उसका स्वामी राहु आपके चार्ट में 12 भाव का स्वामी है। और इसी समय 24 फरवरी 2022 को देवगुरु अस्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। 2 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पर गोचर करेंगे और इसी दौरान 26 मार्च को गुरु उदय हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन लगन वालों को क्या फल दे सकते हैं। इस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, आप उसे मिस ना करें। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में मिथुन लगन के जातकों के लिए। दोस्तों, अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपके चार्ट में 7th भाव, जो कि मार्क, बाधक और व्यापार भाव के स्वामी होकर 8th भाव में शनि के साथ चल रहे हैं। यही गुरु आपके चार्ट में सबसे बली केंद्र 10th भाव के भी स्वामी है, जो अब 20 नवंबर से आपके भाग्य भाव में आकर योगकारी स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बली केंद्र के स्वामी जब सबसे बली त्रिकोण के साथ होते हैं तो अपने फलों के अंदर वृद्धि करने वाले होते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति 3 केंद्रों, जहां वो खुद 9th भाव में होंगे, लगन भाव, 5th भाव को भी कंट्रोल करने की ताकत लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति 7th एस्पेक्ट से 3rd भाव, जहां आपकी सूर्य की सिंह राशि पड़ती है, उस पर भी दृष्टि डालेंगे। यानी लगन, आत्मविश्वास, 3rd भाव यानी हिम्मत, साहस, पराक्रम, 5th भाव एजुकेशन, संतान, क्रिएटिविटी। इसके अलावा आप गौर करें तो शनि देव भी अपनी 10वीं दृष्टि से सिर्फ जो 5th भाव है, जहां उनकी अपनी उच्च राशि तुला है, उसको दृष्ट करेंगे। और जब गुरु और शनि 5th भाव को देख रहे हैं तो यहां सबसे बड़ा परिवर्तन जातक की शिक्षा को लेकर सामने आ रहा है। काफी लंबे समय से मिथुन लगन वालों को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि आपके भाग्य का स्वामी होकर 8th भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर में थे। परंतु अब 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति 7th भाव के स्वामी हैं, 9th भाव में आ रहे हैं। मतलब 3-11 का संबंध देव गुरु बृहस्पति बना रहे हैं, वह भी शनि की मूल त्रिकोण राशि में। मतलब आप किसी काम को करने गए, उसमें
अटकाव आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, मन से पूरी तरीके से उत्साह जा चुका था कि अब क्या करेंगे इसको हासिल करके। तभी वहीं से आपका समय बदलता है, पलटी मारता है और भाग्य साथ देने के लिए उठ खड़ा हो जाता है। गुरु 9th भाव में अपनी हायर एजुकेशन की तरफ मतलब आपको लेकर जाएगा और गुरु 10th भाव का भी स्वामी है। वहीं स्टार्टअप का कोई ऑफर आपको मिल जाता है कि आप अपनी हायर एजुकेशन को करते रहिए, लेकिन साथ में इस स्टार्टअप को भी साथ में जोड़ लीजिए। वहीं से खूबसूरत परिवर्तन की खुशबू बिखरने लगती है और इसी के साथ लगन को दृष्ट करने से आपके अंदर आत्मविश्वास का जबरदस्त संचार होता है। काफी समय से आप इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बात कभी पैकेज पर आकर अटक रही थी, कभी आपकी प्रोफाइल को अस्वीकार किया जा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदलने जा रही हैं दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति खुद 9th भाव में बैठकर लगन को तो दृष्ट करेंगे ही, साथ ही मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर चलते हुए किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर उत्साह, जोश और साहस की वृद्धि करेंगे और सफलता भी आपको दिलाएंगे। मार्केटिंग जैसे क्षेत्र जहां किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की जो अप्रोच होती है वह नहीं निकल कर आ रही थी। लग रहा था कि एक भी व्यक्ति विशेष हमारे साथ जुड़ नहीं रहा, लेकिन अब आप निश्चित रह सकते हैं, अब सफलता आपको मिलने जा रही है। गुरुदेव 10th भाव के स्वामी होकर 9th भाव में बैठकर 3rd भाव पराक्रम भाव को दृष्ट करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र पर चलते हुए नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थायित्व की आपको आशा थी, प्रवेशन पूरा हो चुका था, कंफर्मेशन नहीं आ रहा था और मन परेशान है, तो देवगुरु बृहस्पति नौकरी में स्थायित्व प्रदान करने जा रहे हैं। जो लोग अपनी चल रही जॉब से खिन्न थे, पुराने कर्म से हटकर जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, जहां वह लोगों को अपनी प्रतिभा दिखा सकें, देवगुरु बृहस्पति उनके लिए अवसर लेकर आ रहे हैं जहां वह अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकते हैं। इसी के साथ कुछ लोग अपनी चल रही जॉब में चल रहे जो भी पैकेज उनको मिल रहा हुआ था उससे असंतुष्ट चल रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कैसे प्रेजेंट जॉब को छोड़कर एक अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब की तलाश की जाए, तो अब आपकी तलाश भी खत्म होने जा रही है। कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे समय का संकेत कर रहे हैं दोस्तों। व्यापारी वर्ग जो अपने पुराने कुछ प्रोडक्ट की जगह कुछ नए प्रोडक्ट को लेकर आने के बारे में काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वे भी अब सफल होंगे। या चल रहे व्यापार के साथ कुछ नए प्रोडक्ट आप जोड़ सकते हैं जिसका आपको उसका आर्थिक लाभ जो है फ्यूचर में मिलने जा रहा है। आप लंबे समय से टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए थे लेकिन रिजल्ट की अप्रोच निकलकर नहीं आ रही थी। लंबे समय से यात्राओं से संबंधित जो लाभ जुड़े होते हैं वे अब आगे बढ़ेंगे और आपको आर्थिक लाभ जो है होने जा रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जहां बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि भी 5th भाव पर जा रही है। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे राहु के, और तभी 24 फरवरी 2022 को गुरु अस्त भी हो जाएंगे। राहु आपके 12th भाव में होंगे। जो लोग काफी लंबे समय से विदेशों से जुड़कर काम करने की इच्छा रखते थे, उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है। इस समय विदेश से जुड़े कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका फ्यूचर में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। जो स्टूडेंट विदेश जाकर अपनी हायर स्टडी को पूरा करने की इच्छा मन में संजोए हुए थे, उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है। जॉब से जुड़े लोगों को अब ट्रांसफर का सामना करना पड़ेगा जब देवगुरु बृहस्पति राहु के शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे। सबसे बड़ी बात, व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेकर जो शादीशुदा लोग हैं काफी संजीदा रहना होगा। 9th भाव जो कि हम कहते हैं कि धर्म का भाव है, लेकिन अधर्म का भी यही भाव है। गुरु आपके 7th और 10th के स्वामी हैं। एक भाव काम त्रिकोण का, दूसरा अर्थ त्रिकोण का।
दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं। नाइन्थ भाव धर्म धर्म त्रिकोण का तीसरा और स्ट्रॉन्ग भाव। जब इंसान दो विचारधाराएं एक साथ मन मस्तिष्क में लेकर चलता है तो जीवन मुश्किल हो जाता है। इस समय आपको अपने जीवन में काफी सोच समझकर अपने भविष्य के बारे में सही अप्रोच रखकर ही आगे बढ़ने की हम सलाह दे सकते हैं। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद से गुजरेंगे और इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति उदय भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र पर होता है तो वो अपना स्ट्रांगली रिजल्ट देता है, जिन भावों का वो सिग्निफिकेटर हो और जो उसके कारक तत्व होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय आप जिनका भी दिल से सम्मान करते हैं तो उसके प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखेंगे। उनकी बातों को आप हमेशा जो है सिर आंखों पर लेंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस समय दौरान आप साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय धन के प्रति आपका लगाव जो है बढ़ेगा दोस्तों। आप सेविंग करने में कामयाब होंगे, लेकिन जब परिवार मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो आप मदद करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में आप सक्षम होंगे। इस समय आपको किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है और आप जन कल्याण के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए भी सावधानी यही है कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था को प्राप्त होंगे तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने घर के बड़े जो बुजुर्गों से मार्गदर्शन लें, अन्यथा आप अपना कोई ना कोई नुकसान करवा सकते हैं। कुल मिलाकर मैं कहूं, मिथुन लग्न के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति अमृत दृष्टि डालकर आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली और जीवन में नए पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करने के लिए आ रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में। आशा करता हूं कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां पर रख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।